के इस वीडियो में हम लोग मेन लाइन का आईपीओ जो कि 19 जून से ही ओपन होने वाला है और 21 जून तक ओपन रहेगा ये आईपीओ, जिसका नाम है डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज की इस वीडियो में इस आईपीओ के ऊपर इनडेप्थ चर्चा करेंगे, आईपीओ रिव्यू करेंगे। वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी फाइनेंशियल एंड फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर हम ओवरव्यू करें तो इस कंपनी का अगर हम इसको 2-3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया शानदार नजर आ रही है। अगर हम इस कंपनी की वेबसाइट पर चलेंगे तो बेसिकली ये जो कंपनी है, बेसिकली जो भी प्रोसेसिंग पाइपिंग सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो पाइपिंग जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं पाइपिंग से जुड़े हुए, ये कंपनी वही की सारी जो चीज़ें वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप चाहते हो इस कंपनी की वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हो। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, इस कंपनी के सेक्टर के बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी है वो इसके बारे में मिल जाएंगी। इस कंपनी को कितने कौन से सर्टिफिकेशंस मिले उसके ऊपर भी आपको इस कंपनी के उसके ऊपर से भी आपको इस कंपनी का थोड़ा सा जो ओवरव्यू है वो मिल जाएगा। तो कहने के अगर आप चाहते हो डेफिनेटली इस कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। लिंक आपको इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बेसिकली ये जो कंपनी है वो 3 सेगमेंट्स में अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको डिवाइड करती है और सप्लाई करती है। सबसे पहले तो हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस, दूसरा हो गया केमिकल्स और तीसरा हो गया पावर सेगमेंट। इन 3 सेगमेंट्स में ये जो कंपनी है वो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको सप्लाई करते हैं और इसके क्लाइंट लिस्ट में इन्हीं 3 सेगमेंट्स की जो कंपनीज है वो इसकी क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं ओवरऑल देखेंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइड है और क्लाइंट लिस्ट भी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 3 सेगमेंट्स में इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ओवरव्यू इस कंपनी का काफी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अब छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर रियल इन डेप्थ चर्चा। सो लेट्स बिगिन। अगर सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल के साथ ही शुरुआत कर लेंगे तो सबसे पहले तो ये जो कंपनी है वो 36 साल पुरानी 36 इयर्स पुरानी एक कंपनी है। 1988 में इस कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया गया था और डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि प्रोवाइड कराती है स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन, जैसा कि हमने इसकी वेबसाइट पर देखा। और बेसिकली ऑयल एंड गैस, पावर जिसके अंदर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सेक्टर और केमिकल सेक्टर इंक्लूडेड है, जहां पर इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट जितने भी चीज है वो एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है बेसिकली इन 3 सेगमेंट्स में, ऑयल एंड गैस, पावर और केमिकल्स। यहीं पर अगर हम देखेंगे जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं पाइपिंग प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स, पाइपिंग स्पूल्स विद हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन पाइप बैंड्स, फिर लॉन्जिट्यूडनली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स। ये कुछ पाइप के जो कुछ जितने भी चीजें होती है ये सारी की सारी जो चीजें वो कंपनी मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है। वहीं पर देखेंगे जो सारी की सारी एसेसरीज है उसमें बॉयलर, सुपर हीट कूलर्स, डी सुपर हीटर्स एंड अदर कस्टमाइज मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स भी आते हैं। वहीं पर इस कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है थ्रू आउट इंडिया। और अगर आप चाहते हो डेफिनेटली इसके लोकेशंस भी डेफिनेटली देख सकते हो, जिसके अंदर थाईलैंड एंड हरियाणा, गुजरात में इस कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है। वहीं पर इस कंपनी के पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 70,875 मेट्रिक टन की यहाँ पर ऑलमोस्ट क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नजर आ रही है फॉर द 9 मंथ्स एंडेड इन December 31 तक 2023 विद एनुअल कैपेसिटीज ऑफ 94,500, 91,500 एंड 86,500 मेट्रिक टन्स। वहीं पर अगर हम देखेंगे ये जो कंपनी है उसने रिसेंटली एक्सपांड किया उसका नया बिजनेस, जिसके अंदर वो ऑफर करते हैं डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पायलट प्लांट्स। तो कहने की देखेंगे इस कंपनी ने अपना जो रिसेंटली एक्सपांड किया इस कंपनी का बिजनेस वर्टिकल, जो कि अब डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पायलट प्लांट्स जो भी है वो एक कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और फैब्रिकेशन भी करती है। कहने की तो कहीं ना कहीं देखेंगे इस कंपनी ने ओवरऑल ग्रो किया, कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपांड किया। तो कंपनी डेटा वाइज काफी शानदार नजर आ रही है, सेक्टर वाइज भी कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 36 साल पुरानी 36 इयर्स ओल्ड कंपनी है। काफी बढ़िया ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे 2021 से 2023 के बीच में काफी बढ़िया ग्रोथ आया इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। लेटेस्ट का एसेट्स 1171 करोड़ का है, रेवेन्यू 557 करोड़, पेट ऑलमोस्ट 14 करोड़ का है, नेटवर्थ 428 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 380 करोड़, टोटल बोरिंग्स 407 करोड़ की है। यहाँ पर डेब्ट इक्विटी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले, ऑलमोस्ट 380 करोड़ का रिजर्व्स है और 407 करोड़ के आसपास का टोटल बोरिंग्स है। कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है डेब्ट इक्विटी में। अगर हम इस कंपनी के पिछले 1 साल का रेवेन्यू देख लेंगे तो उसमें 30% से ग्रोथ है 2022 से 2023 के बीच में। और वहीं पर पेट में अगर देख लेंगे ऑलमोस्ट 58 टाइम से ऑलमोस्ट जो है वो ग्रोथ आता हुआ नजर आया। अगर हम नेटवर्थ देखोगे 401 करोड़ से 413 करोड़, वहीं पर
पैट ऑलमोस्ट 8.20 करोड़ से 12.97 करोड़ का बन गया, ऑलमोस्ट 58 टाइम से पिछले एक साल में ग्रोथ आती हुई नजर आई और ऑलमोस्ट 31 दिसंबर तक 14 करोड़ जंप कर गया पैट। तो पिछले साल के मतलब भी काफी बढ़िया ये कंपनी अपना फाइनेंशियल्स भी दमखम रख रहे, काफी बढ़िया इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ओवरऑल ग्रो करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखेंगे फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब बात कर लें इस कंपनी के रेशियोज पर, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी कहीं ना कहीं लिस्ट होने जाएगी। वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी शानदार है 3.91, डेब्ट टू इक्विटी कोई भी इश्यू नहीं करने वाला है, 1 के नीचे 0.85 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी शानदार है 3.35, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.46 का है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे चलकर। पेट मार्जिन ऑलमोस्ट 2.63 का है। अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 2.45 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 2.77 का बन जाएगा। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 83 का और आईपीओ लॉन्च होने के बाद 73.33 का बन जाएगा। अब अगर हम इस कंपनी के प्राइस टू वैल्यू रेशियो को इस कंपनी के पीएस के साथ कंपेयर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग्स लिमिटेड कहने के लिस्टेड है इस कंपनी की पीयर मार्केट में। तो कहने का मतलब इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख लेंगे जो कि ऑलमोस्ट हमें नजर आ रहा है 3.65 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। और अगर हम इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे डी पाइपिंग सिस्टम्स का तो ऑलमोस्ट 2.46 का नजर आ रहा है। और अगर हम इस कंपनी के सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देख लेंगे तो 7.63 का ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। तो कहने के देखेंगे तो 2.46 जिसके सामने कंपनी के पीयर का 3.65 और इस कंपनी के टोटल सेक्टर का देख लेंगे तो कहीं ना कहीं 7.63 का नजर आ रहा है। तो कहने के ये जो कंपनी है वो ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। फंड सबसे पहले तो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, साथ इस कंपनी के पीएस के मुताबिक ये कंपनी काफी ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। तो ओवरऑल काफी शानदार ये कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी काफी शानदार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे, 19 जून से 21 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इस कंपनी की फेस वैल्यू रखी गई। इस कंपनी का प्राइस बैंड काफी बड़ा है, लोअर वैल्यूएशंस पर है, ठीक ठाक सी वैल्यूएशंस है। 193 से 203 रुपए का इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया। 73 शेयर्स होने वाले एक लॉट में 418 करोड़ का ये टोटल इश्यू साइज है, जिसमें से 325 करोड़ यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 90% फ्रेश इश्यू है, 10% ऑफर फॉर सेल निकाला गया है और 93 करोड़ जो है टोटल ओएफएस है। वहीं पर बीएसई और एनएससी में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अलॉटमेंट्स 24 को मिल जाएंगे, 25 जून को रिफंड और शेयर्स आपको डिमेट होंगे, क्रेडिट होंगे और उसके बाद अगले ही दिन पर 26 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। लॉट साइज में एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए 14,819 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,07,466 रुपीज। आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्रमोटर होल्डिंग 100% की, आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी वो अभी तक कंपनी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया। इस कंपनी के हाल फिलहाल के लेटेस्ट के जीएमपी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। 50 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है, 24% के लिस्टिंग गेन्स एंड 253 रुपीज पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। अगर आप देखोगे ठीक ठाक से लिस्टिंग गेन्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अभी तक आईपीओ शुरू भी नहीं और उससे पहले ही ठीक ठाक से 24 to 25% के बीच के लिस्टिंग गेन्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे ये कंपनी लिस्टिंग गेन्स के लिए है ही नहीं, ये जो कंपनी वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे 36 साल पुरानी कंपनी है, ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। इस कंपनी के पीएस के मुताबिक ये कंपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है, फाइनेंशियल एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सेक्टर भी इस कंपनी का काफी शानदार नजर आ रहा है। 3 सेक्टर में इस कंपनी के जितने भी क्लाइंट लिस्ट है वो डिवाइडेड है। वहीं पर ये जो कंपनी पाइपिंग सॉल्यूशन में काफी ज्यादा वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपने रखते हैं। तो कहने के अगर हम देखेंगे ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली अगर आप चाहते हो लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कहने के जो कंपनी है उसका पर्सपेक्टिव कहने के इन्वेस्टिंग करने का लॉन्ग टर्म का काफी शानदार हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है वो काफी शानदार रिटर्न्स आपको लाकर दे सकती है कहीं ना कहीं एज कंपेयरिंग टू द लिस्टिंग गेन्स। तो इस कंपनी से जुड़े हुए लेटेस्ट डे 1, डे 2 और डे 3 पर कितना इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन रहता है, कितना जीएमपी रहता है, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बस अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले काफी सारे जो आईपीओज है वो लाइन में ही है। काफी सारे 5 से 6 आईपीओ जो 19 से 21 के बीच में ओपन होने वाले। तो बस इस वीडियो को जम के लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो इस वीडियो को लाइक और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस की जो जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिल सके और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस ना करें। सो वेल, मिलते कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।